गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 9 का जो है यह जो टॉपिक है ये पिछली बार जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है इसमें वॉइस यानी आवाज़ नहीं आई थी, तो मैं इस वीडियो को जो है वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ और आपको जो पिछले वाला जो वीडियो है एनर्जी फ्लो वाला जो है उसको पूरा जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वापस बताऊँगा। तो देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट है कंडक्शन यानी चालन। तो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट विद द ईच अदर। यानी कहने का मतलब ये कि चालन कब होता है? चालन तभी होता है जब गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर जो है ऊर्जा का प्रवाह चलता है। तो ये जो वार्मर जो ऑब्जेक्ट है, तो हमारा वार्मर ऑब्जेक्ट क्या है? सन, सूर्य। तो जो इंसुलेशन आ रहा है यानी जो सौर्य तप है, ये सूर्य ताप जो है ये क्या है? वार्मर ऑब्जेक्ट है। और कोल्डर ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे अर्थ, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो हमारा अर्थ का जितना जो हमारा जो बॉडी वाटर सरफेस जो है, बॉडी जो है वाटर बॉडीज जो है, डेट इज कोल्डर ऑब्जेक्ट एंड पोलर रीजन, ध्रुवीय प्रदेश भी क्या है। तो ये गर्म ऑब्जेक्ट यानी जो वार्मर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है? सन, सूर्य से आ रहा है। और फिर जब हीटिंग हो रहा है, इंसुलेशन सूर्यताप आ रहा है, तो फिर क्या होता है? वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी जो है गर्म पिंड जो है ठंडे पिंड की ओर जा रहा है और इससे जो है एनर्जी का ट्रांसफर यानी हीटिंग जो है, हीटिंग ट्रांसफर हो रहा है यानी ऊर्जा का प्रवाह आगे की ओर जा रहा है। यानी गर्म जो पिंड है वो ठंडे पिंड को जो है अपनी विशेषता फीचर्स के अनुसार जो है उसको भी गर्म कर देते हैं। तो इस तरह से जो है पूरी पृथ्वी, जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी के एक ही भाग पर फोकस कर रहा है, आधे पार्ट पर, हाफ पार्ट पर, तो फिर क्या होता है? ये जो वार्मर ऑब्जेक्ट है हाफ पार्ट पृथ्वी के आधे भाग को गर्म कर देते हैं। और जब पृथ्वी रोटेशन कर रही है, घूम रही है, तो फिर उसका अदर पार्ट जो है वो गर्म होता है। तो धीरे धीरे जो है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर जो है ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। डेट इज ए कंडक्शन, डेट इज ए, इसे हम कहते हैं चालन। तो इसमें क्या होता है? चालन तभी होता है जब गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। तो हमारा ये जो मिड पार्ट ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का जो मध्य भाग है, यहाँ से जो है हीटिंग होती है। सेंटर में हम देखें 0 से, तो फिर ये जो हीटिंग जो है आगे की ओर पोलर रीजन की ओर जाती है, डेट इज ए कंडक्शन। ठीक है, तो ये पहला जो टॉपिक होता है हमारा कंडक्शन, ये क्लियर हो चुका है। सेकेंड टॉपिक देखिए आप, कॉन्वेक्शन, संवहन। उसके बाद देखिए आप कॉन्वेक्शन, संवहन। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ अ मास और अ सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस टू अनदर, जनरली वर्टिकली। यानी संवहन क्या होता है? वायु जब गर्म होकर धारा के रूप में लंबवत उड़ती है तो वायुमंडल में ताप का संचलन करती है। कहने का मतलब ये कि जो हमारी जो एनर्जी आ रही है वो है सूर्य यानी सन। तो जो इंसुलेशन जो हो रहा है हमारे को, सूर्य ताप जो मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? कंडक्शन, वार्मर हीट ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, यानी जो है गर्म पिंड ठंडे पिंड की ओर आकर्षित होंगे और फिर ताप का क्या होगा? संचलन होगा, हीटिंग ट्रांसफर होगा। तो फिर इससे क्या होगा? जब हीटिंग होगा तो ये हीटिंग क्या होगा? एक करंट, धारा के रूप में जो है, एक मास और सब्सटेंस यानी एक धारा के रूप में जो है ये आगे की ओर बढ़ेगा और जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सूर्य की ऊर्जा जो है आगे तक पहुँचेगी। और फिर जब ये ऊर्जा कहाँ पहुँचेगी? वायुमंडल की ओर। तो ये ऊर्जा जो है जनरली क्या चलती है? वर्टिकल, लंबवत। तो ये ऊर्जा जो है ये पृथ्वी से होकर लंबवत 90 डिग्री एंगल पर जो है ये फोकस होती है। अगर हम देखें एंगल बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो जनरली ये जो है ये सूरज की ऊर्जा जो है वर्टिकल यानी जो है 90 डिग्री के कोण पर जो है ये ऊपर की ओर जो है धीरे धीरे वायुमंडल को गर्म करती है। तो आपने देखा किस तरह से जो है ऊर्जा जो है सूरज से आ रही है, फिर ये ऊर्जा पृथ्वी को गर्म करके ये ऊर्जा वर्टिकल लंबवत रूप में जो है ऊपर की ओर जा रही है और फिर धीरे धीरे जो है वायुमंडल को ये गर्म कर रही है। और वायुमंडल क्या हमारा ठंडा है क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन गैस है यहाँ पर N, और इस कारण जो है फिर ऊर्जा का जो है लंबवत जो क्या हो रहा है? संचलन हो रहा है। यानी इससे हमारा पृथ्वी तो गर्म हो रही है, उसके बाद पृथ्वी गर्म होने के बाद में जो है इस हीटिंग से जो है हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल भी गर्म हो रहा है। डेट इज ए कॉन्वेक्शनल, संवहन, यानी ऊर्जा जो है लंबवत रूप में जो है वायुमंडल को गर्म कर रही है, तो इसे कॉन्वेक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह से देखा, ट्रांसफर फ्रॉम द हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मास,
यानी धारा के रूप में जो है ये एक बड़े धारा के रूप में जो है लंबवत जो है ऊर्जा वायुमंडल को भी गर्म कर रही है। तो ठीक है, तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ये जा रही है और वहाँ पर जो है टेम्परेचर तापमान में जो है वेरिएशन आ रहा है और ये टेम्परेचर को हाई कर रही है यानी तापमान को बढ़ा रही है। तो ये क्या है, संवहन। फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर, तापमान कम होगा, फिर वापस से रिलीज होगा और फिर वापस से इंक्रीज होगा। तो इस तरह से जो है तापमान बढ़ता और घटता है और इस तरह से जो है ये वर्टिकल यानी लंबवत रूप में जो है ताप का संचलन होता है। दैट इज ए कॉन्वेक्शन, इसे संवहन धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर और भी जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो है एडवेक्शंस। उसके बाद देखिए आप एडवेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड ऑफ एडवेक्शन, यानी अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। इसमें क्या होता है आप देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ताप का स्थानांतरण अभिवहन के कहने मतलब ये जो हमारा अर्थ है पृथ्वी, ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, पृथ्वी का जो ये मिड पार्ट जो है, मध्य भाग जो है, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, इंसुलेशन हो रहा है, सौर्य ताप हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो 0 to 30 जो है हमारा नॉर्थ एंड साउथ एरिया जो है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जो है हीटिंग क्या हो रही है, ट्रांसफर क्या हो रही है, पोलर रीजन, ठीक है। सेम पोर्शन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या हो गया, कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठंडे पिंड, या फिर आप इसे होते हैं वार्मर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप वार्मर ऑब्जेक्ट, यानी गर्म जो वायु जो है वायु की जो धारा है, करंट जो है वो विषुवत रेखा से कहाँ जा रही है, ध्रुवों की ओर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है पृथ्वी के मध्य भाग से जो है सूरज की ऊष्मा जो है विषुवत रेखा से इक्वेटरल लाइन से होती हुई कहाँ जा रही है, पोलर ध्रुवों की ओर जा रही है। और धीरे जो है ये यहाँ से जो अभिवहन, जो ट्रांसफ़र जो हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है, ठीक है, हीट का, गर्मी का, ये गर्मी विषुवत रेखा से कहाँ जा रही है, पोलर रीजन, ध्रुवों की ओर जा रही है और धीरे धीरे जो है तापमान में जो क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। द टेम्परेचर आर इंक्रीज टू रीच टू द पोलर रीजन। तो यहाँ पर हमने देखा है कि गर्म जो है वायु जो है, वार्मर जो विंड है वो कहाँ जा रही है, गर्म वायु राशि, जो गर्म वायु राशि जो है वो विषुवत रेखा से कहाँ जा रही है, ध्रुवों की ओर जा रही है। और वैसे इसका जो अपोजिट हम देखें तो यहाँ पर देखें, ठंडी जो हवाएं हैं पोलर रीजन से कहाँ जा रही है, विषुवत रेखा की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सी विंड है हमारे, कोल्डर, ठीक है, ऑब्जेक्ट। शीत तत्व ये धाराएं, ठीक है। तो ठंडी हवा जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, गर्म हवा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप के स्थानांतरण को अभिवन कहते हैं। तो जब गर्म हवा ठंडे प्रदेश में जाएगी तो वहाँ के तापमान को, टेम्परेचर को वो चेंज कर देगी, और जब ठंडे प्रदेश से जब वायु चल रही है, ठंडी वायु, तो वो गर्म स्थान पर आकर जो है उसके टेम्परेचर को यानी तापमान का जो है ये परिवर्तित कर देगी। तो डेट इज ए अभिवहन, डेट इज ए एडवेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एडवेक्शन वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। उसके बाद देखिए आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सौर्य पार्थिव विकिरण जिसे बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल होता है पार्थिव विकिरण, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर पार्थिव विकिरण, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए आप, अगर हम देखें इसमें यहाँ पर तो दो चीज़ें यहाँ पर होती है। पहला जो हमारा जो इंसुलेशन, ये क्या है, इंसुलेशन है। अब ये इंसुलेशन कहाँ से आ रहा है, सन, सूर्य से आ रहा है इंसुलेशन, ठीक है, यानी सौर्य ताप,
अब ये सौर्य तप जो है कहाँ जा रहा है, हमारी अर्थ, ठीक है, पृथ्वी। जब ये इंसुलेशन जब हमारा जो है सौर्य ताप जो है पृथ्वी को जब गर्म कर रहा है, जो भी हाफ पार्ट आधे पार्ट को गर्म कर रहा है, तो फिर क्या होगा, जब लगातार 12 आवर या जो भी जितने भी जो घंटे जब ये हीटिंग हो रहा है अर्थ का जो भी पार्ट इसके सामने आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस हीटिंग से क्या होगा, पृथ्वी का जो हाफ पार्ट है पृथ्वी धीरे धीरे क्या होगी, गर्म होगी, और अर्थ का जो टेम्परेचर दे आर इंक्रीज, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। और जब तापमान बढ़ जाएगा तो आपने देखा कि एग्जांपल यदि हम लोहे की छड़ को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जो ऊर्जा जो है हीट ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रही है। अगर उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा अधिक है तो फिर वो आगे की ओर जो है दे रीच टू द अनदर प्लेस, यानी वो और स्थान पर भी पहुंचना शुरू कर देगी। तो लोहे की छड़ को हम गर्म करते हैं तो उसकी हीटिंग जो है गर्मी आगे तक पहुंच जाती है और फौरन जो हमारा हाथ जो है गर्म होकर हम उस छड़ को छोड़ देते हैं। तो वैसे जब पृथ्वी गर्म हो जाती है इंसुलेशन सौर्य ताप से, तो ये भी क्या करता है, वार्मर, ये चार्ज होने के बाद में, यानी पृथ्वी गर्म होने के बाद में, यानी पृथ्वी चार्ज होने के बाद में क्या है, दे रिलीज द एनर्जी। अब पृथ्वी भी क्या कर रही है, ये एनर्जी को रिलीज कर रही है, पृथ्वी भी जो है इस ऊर्जा को वापस से रिफ्लेक्ट कर रही है, छोड़ रही है, ठीक है। तो जब पृथ्वी भी जब गर्म हो जाती है, चार्ज हो जाती है इंसुलेशन सौर्य ताप से, तो ये फिर क्या है, ऊर्जा को रिलीज यानी ऊर्जा को वापस से छोड़ना शुरू कर देती है। तो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई जो रिलीज हो रही है डेट इज अल्बिडो, इसे अल्बिडो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। तो पृथ्वी द्वारा लौटाई गई ऊर्जा डेट इज अल्बिडो, अल्बिडो भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्बिडो कैसे होता है, जब हमारी पृथ्वी जब इंसुलेशन से चार्ज हो रही है, गर्म हो रही है और उसके बाद में ये भी ऊर्जा को रिलीज कर रही है यानी ऊर्जा को छोड़ रही है, तो इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब होता है पार्थिव। तो जो हमारा प्लैनेट जो है पृथ्वी जो है ये हमारा ग्रह है, और जब ये गर्म होकर जब ऊर्जा को छोड़ रहा है डेट इज ए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इस तरह से हमने देखा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के अंदर ये हमारे अर्थ पर होता है। तो ये कब होता है, जब हमारी अर्थ जब 12 आवर या जो भी 24 आवर जब यहाँ पर इंसुलेशन सौर्य ताप प्राप्त हो रहा है और फिर ये गर्म होने के बाद में ये क्या कर रही है, ऊर्जा को छोड़ रही है। तो इसका एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ आपको, जब हम सर्दी के समय जब हम हीटर चला रहे हैं तो हीटर कुछ समय चलने के बाद में क्या करते हैं, हमारा कमरा जो है गर्म हो जाता है, वो क्या होता है, रेडिएशन, यानी उस हीटर से जो है गर्मी जो है फैल रही है, ठीक है। और फिर आपका रूम का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है अचानक, और फिर रूम से भी बाहर जब गर्म होने के बाद में वो हीटिंग आगे की ओर जाती है। अगर आप विंडो या दरवाज़ा आप खोलते हैं तो हीटिंग बाहर की ओर जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, रेडिएशन यानी विकिरण फैल रही है, ऊर्जा फैल रही है। तो वैसे ही पृथ्वी से ये ऊर्जा फैलने के बाद, रिलीज होने के बाद में ये वापस वायुमंडल यानी स्पेस में या एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो इसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, पार्थिव विकिरण भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे एनर्जी फ्लो का अगला जो पार्ट है वो है ऊष्मा बजट, हीट बजट, अर्थ का हीट यानी ऊष्मा बजट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार जो है ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब उसको देखिए हम इंसुलेशन में देखिए, तो सूरज से जो हमारे जो इंसुलेशन ये आ रहा है डेट इज शॉर्ट वेव्स। ये कौन सी वेव्स है, लघु तरंगे, ठीक है। और जब ये हीटिंग हो रहा है, ये रिलीज कर रही है पृथ्वी अपनी एनर्जी को, तो ये कौन सी, ये क्या है, लॉन्ग वेव्स, दीर्घ तरंगे, ठीक है। ये क्या है, दीर्घ तरंगे, ये सब क्या है, दीर्घ तरंगे। तो जो हमारे शॉर्ट वेव्स आ रही है वो क्या है, इंसुलेशन है, और जब पृथ्वी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही है डेट इज ए लॉन्ग वेव्स, ये दीर्घ तरंगे। तो ये है हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब हम आगे की बढ़ते हैं, हीट बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब उसके बाद देखिए आप हीट बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अगर हम देखें यहाँ पर तो 100% जो हमारी ऊर्जा है वो कहाँ से आ रही है, सूर्य से। ये क्या है, इंसोलेशन यानी सौर्य ताप। कहाँ से आ रहा है, सन, सूर्य, ठीक है। 100% जो एनर्जी हमारे को सूरज से आ रही है। अब ये 100%, पहली बात
सूरज से जो आने वाली ऊष्मा है उसका 0.1 या 1% भी जो है ऊर्जा का इस्तेमाल जो है वो जो है डिस्ट्रॉय यानी इसका ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने जो हमारे जो साइंटिस्ट है या मेट्रोलॉजिस्ट जो है मौसम वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि ऊर्जा जो है केवल अपना माध्यम अपना मीडियम चेंज करती है, उसके बाद वो वापस से कहाँ पहुँचती है, वो स्पेस के अंदर यानी सन के पास पहुँच जाती है। तो ऊर्जा केवल ट्रांसफ़र हो रही है, ना कि उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसका कोई यूज़ हो रहा है, केवल वो अपना जो है मीडियम माध्यम वो चेंज कर रही है, ऑब्जेक्ट को चेंज कर रही है। तो इस तरह से हमने माना है कि हम मान लेते हैं कि सूरज से जो है 100% जो है ऊष्मा यानी हीटिंग यानी ऊर्जा आ रही है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये 100% जो ऊष्मा जो है ये हमारे जब ब्रह्मांड में जब पृथ्वी पर या आकाशगंगा जहाँ पर पृथ्वी स्थित है मंदाकिनी मिल्की वे के अंदर, वहाँ पर जब ये ऊष्मा पहुँच रही है पृथ्वी तक, तो हमने माना कि 100% जो ऊष्मा जो हमारे कहाँ पहुँच रही है पृथ्वी तक आ रही है। अब इस 100% का हमें बैलेंस बिठाना है कि किस तरह जो है हीटिंग जो है ट्रांसफ़र हो रहा है और कैसे इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हमको पता पड़ेगी आज इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए आप आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो 100% हमारे पास जो है पृथ्वी के पास ऊर्जा आ रही है। अब इस 100% में से जो है 35% जो है वो क्या हो जाती है, परावर्तित, यानी जो है स्पेस अंतरिक्ष में जो है 35% जो ऊर्जा जो है रिफ्लेक्टेड क्यों होता है स्पेस के अंदर, हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो है बहुत सारी जो है एस्ट्रॉइड्स है, मीटेरॉइड्स जो है, ठीक है, उल्कापिंड है, उनसे क्या होता है ये ऊष्मा जो है परावर्तित हो जाती है और वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाती, यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर दे डू नॉट रीच द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के जो है वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाती है। तो 35% जो है ऊष्मा परावर्तित हो गई। अब हमारे पास कितना बचा, 65, ठीक है, 65 बचा। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 100% तो ऊष्मा आ रही है, इसमें 35% जो है रिफ्लेक्ट होगी स्पेस के अंदर, ठीक है, अंतरिक्ष में। अब उसके बाद 14% जो ऊष्मा है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट यानी वायुमंडल में प्रवेश करते ही वो क्या हो जाती है, परावर्तित, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर भी, परावर्तित। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 49 टोटल आ गया यहाँ पर परसेंट, ठीक है। तो हमारा 14 जो है एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष में और वायुमंडल में, ठीक है। तो जो है 14% जो ऊष्मा जो है वायुमंडल में पहुंचती भी नहीं है और वायुमंडल की बाहरी जो परत है यानी जो आउटर जो लेयर है वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की, वहाँ से जो है 14% जो है ऊष्मा जो है परावर्तित हो जाती है। अब ये जो है हमारे पास कितना हो गया टोटल, 35 + 14 यानी 35 + 14 49 हो गया। तो अगर 100 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचा, 51। अब ये 51 जो ऊष्मा जो है हीट जो है ये कहाँ जा रही है, डे रीच टू द अर्थ, यानी 51 जो है ये ऊष्मा कहाँ जा रही है, हमारी पृथ्वी पर जा रही है, पृथ्वी पर, अर्थ पर जा रही है, ठीक है, पृथ्वी पर। अब ये 51 जो ऊष्मा जो है हमारी, ठीक है, ये 51 जो ऊष्मा है ये किसको मिल रही है, हमारे पृथ्वी को मिल रही है। यानी ये होल जो हमारी हीट है, गर्मी जो है, ऊष्मा जो है, ये ऊष्मा पृथ्वी को मिल रही है, केवल ऑब्जर्व कर रही है 51। अब ये ऑब्जर्व करने के बाद में ये 51 जो है ऊष्मा ऑब्जर्व करने के बाद में ये क्या जा रही है, दे आर रिफ्लेक्टेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी पार्थिव विकिरण के द्वारा जो है वापस से जो है वायुमंडल में जा रही है। तो केवल इसने एक हीटिंग ने जो है अपना ऑब्जेक्ट को चेंज किया है, ठीक है, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही कोई इससे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम एनर्जी को दे आर डो नॉट डिस्ट्रॉय, हम इसको कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऊष्मा जो है 51 ऊष्मा जो है पृथ्वी ने इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब ये अदर जो है इसके जो है परसेंटेज से जो इसका यूज़ होता है अर्थ पर, पृथ्वी पर, उसके बाद ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब रिफ्लेक्ट हमें 35 और 14 ये तो परावर्तित हो रही है, इसका हमें बैलेंस हमें देखना नहीं है, हमें बैलेंस इसका देखना 51 का। अब 51 जो ऑब्जर्व होगी पृथ्वी द्वारा, अब ये कैसे जो है 51 ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए आप इस 51 में से हम देखें तो 7% जो है रेडिएट टू द स्पेस डायरेक्टली, यानी 17% जो है अंतरिक्ष में प्रत्येक रूप से परावर्तित,
यानी जो है इस 51 में से जो है 17% जो है वो जो ऊष्मा जो है अंतरिक्ष में परावर्तित होती है किन्हीं कारणों के कारण, क्लाउड्स के कारण, बादलों के कारण, या फिर जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं, धूल के जो कण है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके कारण जो है ये जो है 17% जो ऊष्मा अंतरिक्ष में पहुंच गई है। अब उसके बाद में अगर हम 51 माइनस करें 17 को तो कितना बचता है 34। अब हमें 34 जो ऊष्मा जो बची है, हीट जो बचा है, ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके बारे में यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या होती है यहाँ पर। तो इस 34 जो ऊष्मा जो हमारी है, ये ऊष्मा कैसे वापस जा रही है पृथ्वी तक, देखिए आप इस 34 में देखिए आप 34 में अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल हीटिंग हो रहा है, यानी ऊष्मा वापस कहाँ जा रही है, स्पेस के अंदर। तो हमें 34 का हमें बैलेंस करना है। तो एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर यानी 6% जो है इसको वायुमंडल क्या कर लेता है, सोख लेता है। वायुमंडल द्वारा अवशोषण, यानी जो है इस 34 में 6% जो है एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल इसको सोख लेता है। 9% जो है वो होता है कन्वेक्शन, संवहन, यानी जो हीटिंग क्या आता है ऊपर की ओर, यानी ऊष्मा का जरिए स्पेस के अंदर। तो पहले वाली जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है कॉन्वेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, हीटिंग क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, यानी गर्मी का जरिए हीटिंग का जरिए ऊपर की ओर स्पेस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 9% जो है कन्वेक्शन हो गया। उसके बाद में 19% जो है हमारा वो है कंडेंसेशन, संघनन। जब हीटिंग जब एटमॉस्फेयर से जब दे रूज टू एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल तक पहुंच रही है तो कंडेंसेशन यानी संघनन हो रहा है, यानी हीटिंग का जा रही है वायुमंडल में पहुंच के, वायुमंडल जो क्लाउड्स जो हमारे बादल है और जहाँ पर नाइट्रोजन है, वाटर वेपर जलवाष्प है, वहाँ से जो ये ऊर्जा रिलीज होकर क्या कर रही है, गोइंग टू द स्पेस यानी अंतरिक्ष में जा रही है। तो इस कंडेंसेशन प्रोसेस से जो है 90% जो हीटिंग है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कहाँ पर, स्पेस के अंदर। यानी 19% जो ऊष्मा जो है ये वायुमंडल में संघनन की क्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से हम देखें 6, 9 और 19 को हम प्लस करते हैं तो कितना आ गया 34, ठीक है। तो हमें केवल बैलेंस कितने का करना है, 51 का हमें करना है कि जो 51% जो हमारे ऊर्जा आ रही है पृथ्वी पर, ये 51% जो ऊष्मा उपयोग में लेने के बाद पृथ्वी से वापस से रिलीज हो रही है। अब ये कारण में कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पर 17% जो है स्पेस के अंदर चली गई किन्हीं कारणों से, डस्ट पार्टिकल के कारण, क्लाउड्स के कारण या गैसेस के कारण, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर के कारण। उसके बाद 34 का क्या हो गया, 6% तो वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो गया। 9% जो है कॉन्वेक्शन के द्वारा, संवहन के द्वारा जो है रिलीज हो गया। और 19% जो है कंडेंसेशन प्रोसेस से यानी संघनन की क्रिया द्वारा जो है वापस से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो गया। तो यदि हम इसको करें, हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 51 प्लस 17 अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए आप ये हो गया 51, ठीक है। और जो हमारा 49 जो है ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है स्पेस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 51 और 49 यानी 49 प्लस 51 बराबर 100% एनर्जी जो है ये बैलेंस बन गया। तो 100% जो है ऊष्मा पृथ्वी तक आई, उसमें से 51 ऊष्मा ही केवल पृथ्वी ने ऑब्जर्व किया, और ये 51 जो ऊष्मा जो है ये पृथ्वी पर वापस से रिलीज हो गई है, छोड़ दी गई है। तो 49 प्लस 51 कितना हो गया, 100%। तो इस तरह से हीट का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ऊर्जा आई और वापस से स्पेस के अंदर चली गई। तो ऊर्जा का जो है केवल मीडियम, माध्यम चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह जो है ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर जा रही है, उसका यूज़ हो रहा है, उसके यूज़ होने के बाद में वो रिलीज हो रही है। तो हम देखो हमारी जो बॉडी है इसमें भी हमारी क्या ऊर्जा है। तो हम जितने साल के हमारा जो जीवन होता है उसमें भी हमारी क्या बॉडी के अंदर ऊर्जा, हीटिंग है, सूरज की गर्मी है। कैसे है गर्मी, कि जो भी हम चीज़ खा रहे हैं पृथ्वी पर प्राप्त जो फसलें हैं, जो भी हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसमें क्या है, एक हीटिंग, एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। केवल हीट ने, ऊर्जा ने अपना मीडियम, माध्यम चेंज करा है, ऑब्जेक्ट चेंज करा है। हमारे मरने के बाद भी ये ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है और ये स्पेस के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से जो है हीटिंग यानी ऊर्जा जो है केवल अपना माध्यम चेंज कर रही है, ठीक है। तो देखिए हीट बजट शॉर्ट में बताता हूँ, उसके बाद में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए आप पृथ्वी से पृथ्वी पर जो है 100% ऊर्जा आई। इस 100% ऊर्जा में जो है 35% जो ऊर्जा जो है वो स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, उल्का पिंड के कारण, चट्टानों के टुकड़ों के कारण जो दे आर स्विंग, वो तैर रहे हैं। उसके बाद 14% जो क्या होगी, रिफ्लेक्ट, परावर्तित होगी, किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, ठीक है, वायुमंडल के द्वारा रिफ्लेक्ट हो गई।
तो 35 प्लस 14 कितना हो गया 49। अब हमारे पास कितना बचा 100 में से 51 ऊर्जा। तो 51 ऊर्जा जो है पृथ्वी ने इसको ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद में ये वापस से जो है पृथ्वी क्या कर रही है, इसको 51 एनर्जी को रिलीज कर रही है, छोड़ रही है वापस से। अब कैसे छोड़ रही है देखिए, 51 का हिसाब देखिए आप यहाँ पर 51 में से 17% जो है रेडिड टू द स्पेस डायरेक्टली, यानी अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष रूप से परावर्तित हो गई किन्हीं कारणों से, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद 34 हमारे पास बचा, 34 में 6% जो है एब्जॉर्ब्ड एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल द्वारा उसको सोख लिया जाता है, और फिर वायुमंडल से क्या हो जाती है, दे आर रिलीज इस हीटिंग, ये ऊर्जा मुक्त हो जाती है वायुमंडल से। उसके बाद 9% जो है कॉन्वेक्शन, यानी ऊर्जा आई पृथ्वी पर और वापस से वर्टिकल लंबवत रूप में जो है ऊर्जा वापस चली गई। फिर 19% जो ऊष्मा है वो है कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया, यानी पृथ्वी की जब गर्मी हो रही है तो ये हीटिंग का जा रही है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, और फिर जितने जो क्लाउड्स हैं वहाँ पे जो वाटर वेपर जलवाष्प है, इस जलवाष्प से जब हीटिंग मिलता है और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो फौरन जो है कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन में क्या है, जो हमारा है वार्मर जो स्टीम है, स्टीम चेंज टू द वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी जो है भाप जो है जल की बूंद में परावर्तित हो जाती है, और ऊष्मा यहाँ से कहाँ जाती है, स्पेस, अंतरिक्ष के अंदर। तो इस तरह से यदि हम जोड़ते हैं 34 प्लस 17 कितना हो गया 51, तो इस तरह से 49 प्लस 51 हमारे 100, यानी 100% ऊर्जा आई और 100% ऊर्जा जो है वापस कहाँ गई, वायुमंडल में। समझ में आ रही बात आपको, 100% ऊर्जा आई और 100% ऊर्जा पृथ्वी पे वापस जो है पृथ्वी से बाहर चली गई। डैट इज़ ए हीट बजट, ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस टेबल को याद करते हैं तो आपको एग्जाम में जो है काफ़ी इजी रहेगा। और यदि आप विद डायग्राम, अगर आप मानचित्र भी बनाते हैं इसके अंदर, जो भी मैंने आपको बताया इसके अंदर, तो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको समझाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो जो ये वाला जो वीडियो था हमारा 19 अक्टूबर को, ये बहुत मिस हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इसमें वॉइस नहीं आई थी। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसमें जो इसको रीड करिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारा हीट बजट, और कई बार एग्जाम में भी आता है, तो आप इसको एज ए नोट, एज ए होमवर्क भी आप तैयार कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको हीट बजट के बारे में आपको ये बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लास है उसके अंदर उसमें मैंने आपको एक वीडियो और बनाया, वो आपको जल्दी आपको मिल जाएगा, ताकि जो आपकी कुछ प्रॉब्लम जो है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली और भी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स जो हैं उसके रिलेटेड जो मैं आपको एक क्लियर वीडियो और आपको दे सकता हूं। तो आप जो भी प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन से रिलेटेड या चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के अंदर जो है आप उसको भेज दीजिए, आप मैसेज टाइप कर दीजिए, ताकि जो है हम उसको जो है आपको और जो है अच्छे वीडियो जो हम आपको भेज सकें। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।